नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी 24M। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अगर वो शिष्टाचार और सभ्यता के खिलाफ अगर जाता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। और यही चीज देखने के लिए अभी फिलहाल के दिनों में मिल रहा है जो बांग्लादेश में। बांग्लादेश की जो शेख हसीना है, कुछ दिन पहले हमने देखे थे कि वहाँ पे कई सारे दंगे हुए थे, दंगे फसाद हुए थे, जिसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि शेख हसीना जब वहाँ की पीएम थी, प्रधानमंत्री थी, तो वहाँ के जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो वहाँ के नौजवान और बच्चे सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे शेख हसीना के खिलाफ, तो इन्होंने कहीं ना कहीं गृह मंत्री और पुलिस प्रशासन के साथ में मिल करके इन्होंने गोलियां चलवाई थी उसके प्रशासन को कह करके गोलियां चलवाई थी जो प्रदर्शन कर रहे थे उसके खिलाफ। क्योंकि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए इन्होंने काफी सारे एक तरीका से मानवता के खिलाफ जाकर के उन्होंने बच्चे के ऊपर गोलियां चलाई, जिसमें काफी सारे लोग मारे गए। भाग दौड़ में कितने मारे गए, कितने की गोलियां लगी। तो कहीं ना कहीं एक तरीका से इस तरीका से तख्ता पलट हुआ था वहां के सारे जनता को ऊपर, मतलब एक तरीका से अलग मूड ले लिया था। वो सारे के जनता पूरी की पूरी शेख हसीना के खिलाफ हो गई थी। और इसी के कारण ये हुआ कि वहाँ के जितने भी बड़े बड़े पोस्ट पर थे, जैसे शेख हसीना का प्रधानमंत्री के पोस्ट पर थे, तो इनको वहां से जनता ने खेद करके भगा दिया और गृह मंत्री उनको भी भगा दिया। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का जो अधिकारी थे उनको भी, उन तीनों के ऊपर FIR दर्ज हुई। और कहीं ना कहीं अभी ये फैसला वहाँ के कोर्ट और वहाँ के जजमेंट में ये फैसला आया है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और वहाँ के गृह मंत्री, जो पूर्व में गृह मंत्री थे, और जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी थे, उनका तीनों को अभी फांसी की सजा सुनाई गई है। वहाँ कोर्ट ने 400 पन्नों का जजमेंट पास किया और सारे जजमेंट को पढ़ने के बाद में ये साबित हुआ कि इन तीनों ने मिलकर के मानवता के खिलाफ यानी कि दोषी करार दिए गए। कहीं ना कहीं ये कहा गया कि इन लोगों ने अपना पद का इस्तेमाल कर करके जनता के ऊपर अत्याचार किया है। और इसी के वजह से कहीं ना कहीं इस चीज के लिए आज के दिन ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना और उनके और 3 साथी, जैसे हो गए गृह मंत्रालय का जो हेड और ये पुलिस प्रशासन का प्रमुख। तो बात यहाँ पर ये आता है कि हम सबने देखे थे कि शेख हसीना जब बांग्लादेश से चल करके आई थी तो इंडिया में आकर के उनको शरण दिया गया था और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उस रहने के लिए शरण दिए थे। और इस पर कई सारे बॉर्डर पर भी तनाव देखने के लिए मिले थे, जिसमें उन लोगों ने काफी सारा बॉर्डर को पार करने की भी कोशिश की थी। यहाँ के जवानों ने काफी सारे संघर्षों को उनको सामना करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जब शेख हसीना भारत में रह रही है और वहाँ पे इस तरीके के हालात है, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट जज ने फैसला सुनाया है, इनकी सजाए मौत की, फांसी की सजा सुनाई है, तो क्या बांग्लादेश और इंडिया के बीच तनाव पैदा हो सकता है? क्योंकि ये तो सभी लोग को पता है कि जब शेख हसीना के ऊपर फांसी की सजा सुनाई गई तो पूरे बांग्लादेश में खुशी का लहर दौड़ पड़ी। मतलब मानो इस तरीका से खुश वहाँ के लोग हो गए, जैसे उन लोग को तो पता है कि एक कैदी है, क्योंकि शेख हसीना को उन लोग पूरी की पूरी तरीका से नकार चुका है। जितने सारे करीब कहा जाता है कि 1400 के करीब मौतें हुए थे उस दंगे में, और उसी के कारण से हुआ था कि वहाँ के सारे लोग शेख हसीना के खिलाफ भड़के हुए हैं। तो जब शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई तो वहाँ के लोगों के प्रति एक खुशी चाल देखने को मिला, खुशी का एक मुस्कान देखने को मिला। और इस चीज के लिए अगर उनको मालूम है, सभी सोशल मीडिया से अगर शेख हसीना बात कर रही है और सभी को भारत सरकार ने भी कहा है शेख हसीना हमारे पास है, इंडिया में उसको रह रही है, तो कहीं ना कहीं जब भारत सरकार ने उसको भारत में रहने के लिए जो शरण दी है, तो ऑब्वियसली है कि बांग्लादेश के लोगों को और बांग्लादेश के प्रशासन अधिकारियों को कहीं ना कहीं इस चीज के लिए दिक्कत होगी। क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बीच बॉर्डर सटा हुआ है। बांग्लादेश पहले इंडिया का ही था, भारत का ही था, वो उसके बाद बंट करके बांग्लादेश बना है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इस चीज में इतना ज्यादा भी तनाव ना हो जाए ताकि कुछ आपस में दो देश के बीच मुठभेड़ हो जाए। तो इसमें भारत सरकार ने भी ये कहा है कि विदेश मंत्रालय से ये कहा है कि आपको ऑब्वियसली अगर ऑफिशियली तो कोई ऐसा स्टेटमेंट आया नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि लीगली जो प्रोसीड होगा वो प्रोसीड आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी
दिक्कतें नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि जब फांसी की सजा सुनाई गई, वहां जब कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं, उसके बाद से अभी भारत सरकार के बयान आना बाकी है। और मीडिया से तो खैर शेख हसीना कंटिन्यूअसली बात कर ही रही है, तो कहीं ना कहीं सारे लोगों को तो ये पता ही है कि भारत सरकार के पास या भारत में शेख हसीना है। तो आप या जो भी आदमी है, कहने का मतलब एक है कि ये है, कोई आदमी अगर कितना भी बड़ा पद पर हो या कितना छोटा पद पर हो, सम्मान सबका होना चाहिए। और इस तरीका से सम्मान होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति या चाहे छोटा पद पर हो या बड़ा पद पर हो, पद का दुरुपयोग न करना चाहिए। अगर पद का दुरुपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चिंगारी ऐसा होता है कि एक वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और आप सोच सकते हैं एक आम आदमी का क्या हो सकता है जब प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीका के बगावत हो सकते हैं। तो एक आम आदमी का तो बात ही आप छोड़ दीजिए, क्या कर सकते हैं, पर ठीक है। और अभी के दिनों में ढाका में ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ढाका पूरे बांग्लादेश को बंद करने की ऐलान हुई थी, और वहाँ पे फिर से कहीं ना कहीं थोड़ी वायलेंस भी दिखाई दे रही थी। बड़े बड़े स्क्रीन पर आ रहे थे, वहाँ पे काफ़ी सारे रोड पे जुलूस वगैरह, मतलब आग लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ के लिए ये कहा जा रहा है कि जो शेख हसीना की जो पार्टी है, उन लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए विरोध कर रहे हैं। हालांकि शेख हसीना के तरफ से कोई भी स्टेटमेंट ये पास नहीं हुआ कि हाँ जो वो कार्य कर रहे थे या जो अपराध उनके ऊपर लगाया गया है, तो क्या ये झूठा है या सही है, क्योंकि इसलिए इनके तरफ से कोई खास सबूत, कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं आया। और इसी सब के कारण ये हुआ कि इनको